जब भी हमारे पास इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे कि a प्लस डैश इज इक्वल टू a, तो सबसे पहले जो चीज हमारे जहन में आती है वो ये है कि अब a के अंदर हम क्या चीज ऐसी ऐड करें कि हमारे पास आंसर a आए। फिर हम नंबर लाइन पे जाते हैं जी, या हम नंबर लाइन पे देखते हैं। नंबर लाइन बेसिकली क्या है, हमारे पास एक ऐसी लाइन है जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों ही मौजूद है। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अगर आप देखें तो 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, इसी तरह लेफ्ट साइड पे आपके -1 है, -2 है, और ये नंबर चलते जा रहे हैं दोनों तरफ। ठीक है, राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी। हम देखते हैं कि ए के अंदर मैं एक चीज ऐड भी कर रहा हूँ, यानी एक चीज ऐड भी हो रही है, जमा भी की जा रही है, लेकिन जवाब फिर भी वही रहता है। यानी ए में मैंने कुछ चीज जमा की, फिर भी जवाब ए ही रहा। तो वो कौन सा ऐसा नंबर है रियल नंबर के अंदर के जिसको जमा करने के बावजूद जवाब ए रहे? तो हमें समझ आती है जी, जीरो। जीरो अगर मैं लिख दूं तो a प्लस जीरो, यानी इसमें मैंने जीरो जमा भी कर लिया, फिर भी जवाब ए रहा। तो दिस इज द रीजन कि हमने जब एडिटिव आइडेंटिटी की बात की थी, हमने बोला था जी एडिटिव जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। हमने वहां पे एक स्टेटमेंट लिखी थी जी, जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। अब ये बेसिकली एडिटिव आइडेंटिटी जो प्रॉपर्टी थी उससे उससे लिया गया एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, उससे ये प्रॉब्लम ली गई है। तो इस तरह से हमारे पास जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि -4 में क्या चीज ऐड की जाए कि हमारे पास जीरो आ जाए। अब देखिए रिवर्स है, यहाँ पे ये था कि ए में क्या चीज ऐड की जाए कि आंसर ए ही रहे, यानी ए अपनी आइडेंटिटी को लूज ना करे। तो हमने बोला जीरो को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो ए ही रहेगा। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो हम कहते हैं -4 में क्या चीज ऐड की जाए कि वो जीरो हो जाए। तो इसका मतलब है यानी -4 में हम एक चीज ऐड भी कर रहे हैं, लेकिन वो आंसर उसका फिर भी जीरो आ रहा है। तो पता चला कि अगर हम -4 में, अगर आप देखें नंबर लाइन के ऊपर, यानी नंबर लाइन के ऊपर समझ आती है जी कि अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे जाके 4 होगा, और इस तरह अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो यहाँ पे जाके -3 होगा। ठीक है, और यहाँ पे जाके -4 होगा। यानी अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ दोनों साइड्स पे, ठीक है, इस साइड पे भी एक्सटेंड किया, इस साइड पे भी एक्सटेंड किया, तो यहां से मालूम हुआ कि अगर 4 मेरे पास मौजूद है, इसमें मैं -4 कर दूं, ठीक है, यानी वापस आ जाऊं 1 2 3 और 4, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, या मेरे पास -4 मौजूद है, तो -4 में अगर मैं 4 ऐड कर दूं, अब एडिशन के लिए हम राइट साइड पे मूव करते हैं, 4 ऐड करें, 1 2 3 4। ठीक है, तो हम किस पे आ जाते हैं, 0 पे आ जाते हैं। तो मालूम हुआ कि -4 में अगर 4 ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो वो 0 पे आ जाएंगे हम। तो पता चलता जी कि इस चीज को हमने बोला था एडिटिव इनवर्स। किसी भी नंबर का जो ऑपोजिट है, यानी नेगेटिव, अगर वो नंबर नेगेटिव है, एडिटिव इनवर्स पहले मैं लिख दूं यहाँ पे, हम बात कर रहे थे जी किसी भी नंबर का जो ऑपोजिट है, यानी अगर -4 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +4, और अगर +4 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -4। तो जब एक नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड किया जाएगा तो हमेशा आपके पास जो जवाब आएगा वो सिफर आएगा, यानी कि 0 आएगा। तो यहाँ पे 4 आंसर आ जाएगा। अब इसी पैटर्न के तहत ये सारे क्वेश्चंस मौजूद हैं, यानी यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर मैं कौन सा नंबर ऐड करूं, किस नंबर के अंदर 6 ऐड किया जाए हमारे पास जवाब 6 आएगा, तो ऑफ कोर्स वो कौन सा नंबर होगा, 0, बिकॉज 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे हम एक डिफरेंट कलर से लिख देते हैं, 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे आप आ जाएं, कौन सा नंबर -6 के अंदर ऐड किया जाए तो 0 आएगा, ऑफ कोर्स -6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +6। तो मैंने +6 किया तो 6, अब चूंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो 6 में से 6 माइनस कर दें तो 0 आ जाएगा। अब 7 प्लस माइनस, अब ये जानते हैं आपके प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये एक्चुअल जो स्टेटमेंट है वो है 7 - 7 विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने, चले 0 हमने ऑलरेडी लगा दिया था, एक्चुअली जो 0 ये था ये हमारे पास जो था यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया जी, 0। चले हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं कि अब 7 में से 7 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। तो इन अदर वे हम ये कह सकते हैं कि जब भी किसी नंबर के अंदर उसका एडिटिव इनवर्स ऐड किया जाए तो आपके पास जवाब हमेशा 0 आएगा। इस तरह यहाँ पे आप आ जाए, 14 में क्या चीज ऐड की जाए कि हमारे पास आंसर 0 आ जाए, तो ऑफ कोर्स 14 का एडिटिव इनवर्स ऐड करेंगे इसमें तो जवाब 0 आएगा। अब 14 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ये +14 है तो ये हो जाएगा -14। आप +14 में -14 ऐड कर दें तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो कि एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स से रिलेटेड थे।